दुनिया में बहुत सी औरतें आई और चली गई, लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनका नाम कयामत तक लिया जाएगा। उनमें सबसे बुलंद मकाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह अन्हा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, सबसे पहले ईमान लाने वाली थी और दीन इस्लाम की पहली मददगार थी। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। आप कुरैश के इज्जतदार खानदान से थी। आपके वालिद खुवैलिद बिन असद मक्का के इज्जत वाले और मालदार आदमी थे। बचपन से आपकी परवरिश पाकिजगी और अच्छे अखलाक पर हुई। जाहिलियत का जमाना था, लोग बुराइयों में डूबे हुए थे, लेकिन हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा अपनी सच्चाई और पाक दामन की वजह से अलग पहचानी जाती थी। लोग आपको कहते थे ताहिरा, यानी पाक दामन औरत। आप मक्का की मालदार और इज्जत वाली औरतों में थी। आपका माल दूर दूर तक जाता था, काफिले शाम और यमन तक जाते थे। लोग आपका माल लेकर जाते और मुनाफा लेकर लौटते। आपकी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से लोग आप पर भरोसा करते थे। उस वक्त मक्का में एक नौजवान अपनी सच्चाई की वजह से मशहूर था। लोग उन्हें कहते थे अस्सादिक अल अमीन, यानी सच्चे और अमानतदार। वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उन्हें अपना माल देकर शाम भेजा। आपका खादिम मैसरा भी साथ गया। जब काफिला लौटा तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैसरा ने उनके अच्छे अखलाक और रहमदिल होने की बातें बताई। यह सुनकर आपके दिल में उनकी सच्चाई की इज्जत और बढ़ गई। फिर आपने एक औरत के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से मशवरा किया, निकाह हो गया। उस वक्त हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा लगभग 40 साल की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 25 साल के थे। यह रिश्ता मोहब्बत, भरोसे और इज्जत पर कायम था। आपका घर सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ था कि औलाद कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, अब्दुल्ला। जब तक आप जिंदा रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में तन्हाई में अल्लाह की याद किया करते थे। एक रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा इकरा, पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। घर आकर फरमाया मुझे उड़ा दो। आपने उन्हें हिम्मत दी। आपने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों के खातिर करते हैं। आपने बिना झिझक कहा मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, मजाक उड़ाया, पत्थर मारे, तब हर वक्त आप उनके साथ खड़ी रही। आप अपना माल दीन के काम में लगा दिया, गरीब मुसलमानों की मदद की। इस्लाम की बुनियाद में आपकी कुर्बानी शामिल है। 3 साल तक मुसलमानों का बहिष्कार किया गया, भूख, तकलीफ, सख्ती, लेकिन आपने सब्र किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा को उनके रब की तरफ से सलाम और जन्नत में मोती के घर की खुशखबरी दीजिए। 10 रमजान 619 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा दुख हुआ। उसी साल अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, उन्होंने मुझ पर ईमान लाया जब लोगों ने इनकार किया। उन्होंने मेरा साथ दिया जब सब ने मुझे छोड़ा। अगर आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है तो उसमें एक औरत की कुर्बानी शामिल है। वो थी उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर यह हदीस आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से शेयर करें और ऐसी ही रूहानी हदीस सुनने के लिए नूर फजाइल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।